आज की इस वीडियो के अंदर हम डाटा टाइप्स के बारे में जानेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं, या आम लफ्ज़ों में हम उस वेरिएबल की मेमोरी के अंदर कोई वैल्यू सेव करते हैं, तो उस वैल्यू की जो टाइप होती है या उस डाटा की जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं डाटा टाइप। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डाटा को डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है ताकि हमारा कंपाइलर ये इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि इस वेरिएबल के अंदर जो डाटा सेव है वो कौन सी टाइप का है और उसको किस तरह से यूज़ करना है। मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो डाटा की टाइप्स होती हैं वो नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, वो करैक्टर्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, या वो इंग्लिश के एक वर्ड की फॉर्म में भी हो सकती हैं, या वो ट्रू या फॉल्स फॉर्म में भी हो सकती हैं। एक अच्छा प्रोग्राम लिखने के लिए आपको बहुत लाजमी है कि आप डाटा टाइप को अच्छी तरह से समझें और कौन सी डाटा टाइप को कहाँ पे किस वक्त यूज़ करना है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। कॉटलैन के अंदर जो बेसिक डाटा टाइप्स हैं उनमें नंबर्स हैं, बूलियंस हैं, करैक्टर्स हैं और स्ट्रिंग्स हैं और एरेज हैं। इन सभी डाटा टाइप्स को हम अपने आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। चलिए अब हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जाते हैं और इन सभी डाटा टाइप्स की प्रैक्टिस करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। यहाँ सबसे पहले मैं नंबर्स डाटा टाइप की प्रैक्टिस करके देखूंगा। उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और var का कीवर्ड यूज़ करता हूँ। इस वेरिएबल को मैं कोई ना कोई नाम देता हूँ, जैसे मैं देता हूँ माई नंबर, और इसे कोई वैल्यू असाइन करता हूँ। मैं इसे वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5। ये हमने एक इंटीजर टाइप का डाटा टाइप बनाया है। ये हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर एक नंबर सेव करवाया है। जब हम अपना माउस इसके ऊपर लेके जाएंगे तो आप हॉवर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी टाइप नज़र आ रही है इंटीजर। var माई नंबर और इंट लिखा हुआ है। इंट का मतलब होता है इंटीजर। अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, कीवर्ड यूज़ करता हूँ var का, और अब इस दफ़ा हम करैक्टर्स वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम कोई करैक्टर सेव करवाएंगे। यहाँ पे मैं इसे नाम देता हूँ माई चौर और इसको मैं वैल्यू देता हूँ a। याद रखिए कि आपको अगर करैक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना है तो आपको ये सिंगल कोट लगाने पड़ेंगे और उसके अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू सेव करवाना पड़ेगी। नेक्स्ट एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, माई स्ट्रिंग। इसे मैंने नाम दिया है माई स्ट्रिंग और इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ माई फर्स्ट स्ट्रिंग। जब भी आपको स्ट्रिंग टाइप का डाटा वेरिएबल बनाना होता है तो उसके अंदर जब आप वैल्यू सेव करवाएंगे तो हमेशा डबल कोट्स के अंदर सेव करवाएंगे। नेक्स्ट वेरिएबल मैं बनाता हूं बूल टाइप का और इसे मैं नाम देता हूं माई बूल। और बूल के अंदर या तो आप ट्रू वैल्यू सेव करवा सकते हैं या फिर आप फॉल्स वैल्यू सेव करवा सकते हैं। यहां पे मैं ट्रू वैल्यू सेव करवाता हूं। जो नेक्स्ट डाटा टाइप है वो है एरे डाटा टाइप। एरे डाटा टाइप को हम अपने आने वाली वीडियोस के अंदर मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ फिलहाल मैं एक एरे टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ। var कीवर्ड यूज़ करता हूँ और उसे नाम देता हूँ माई एरे और इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ एरे ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान। इस एरे टाइप में मैंने 3 कंट्रीज के नाम सेव करवाए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। अब हम बारी बारी इन सभी डाटा टाइप्स को प्रिंट करवा के देखते हैं। सबसे पहले मैं प्रिंट करवाना चाहूँगा नंबर्स को, माई नंबर, फिर उसके बाद प्रिंट ln माई चौर, फिर उसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ
माई स्ट्रिंग, फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ माई बूल, और लास्ट पर println माई एरे। एरे को हम आने वाली वीडियोस में मज़ीद डिस्कस करेंगे, बल्कि इन सभी डाटा टाइप्स को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बारी बारी हम डिटेल से देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं एरे का एक इंडेक्स यूज़ करता हूँ। एरे को जब भी आपने प्रिंट करवाना होता है एरे की वैल्यू को, तो आपको उसका इंडेक्स नंबर देना होता है, या और भी डिफरेंट टाइप्स है एरे को प्रिंट करवाने की। फ़िलहाल यहाँ पर मैं इंडेक्स नंबर यूज़ करता हूँ, तो मैं इंडेक्स यूज़ करता हूँ 0, यानी 0 नंबर पर जो एरे की वैल्यू है पाकिस्तान, वो हमें शो हो जाए। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करके देखता हूं और देखते हैं कि हमारे ये सारे वेरिएबल्स वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारे सभी वेरिएबल्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं। यानी पहला जो वेरिएबल है नंबर्स फॉर्म का, उसके अंदर हमने 5 सेव करवाया था, यहाँ पर हमें 5 प्रिंट मिल रहा है। दूसरा कैरेक्टर्स फॉर्म का था, जिसमें हमने इंग्लिश का एक वर्ड ए सेव करवाया था और हमें यहाँ पर आउटपुट में ए नज़र आ रहा है। और तीसरा हमारा स्ट्रिंग टाइप का था, जिसमें हमने इंग्लिश का एक वर्ड सेव करवाया था माई फर्स्ट स्ट्रिंग, और हमें यहाँ पर माई फर्स्ट स्ट्रिंग आउटपुट में नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारा बूल टाइप का था, जिसमें हमने ट्रू सेव करवाया था और यहाँ पे हमें ट्रू नज़र आ रहा है। और तीसरा हमारे लास्ट वाला हमारे पास था एरे टाइप का। एरे के अंदर हमने 3 डिफरेंट वैल्यूज़ को सेव करवाया था और उसमें से सिर्फ एक वैल्यू को प्रिंट करवाया जो 0 इंडेक्स पे है, और यहाँ पे हमें वो वैल्यू आउटपुट में नज़र आ रही है। होप सो आज की इस वीडियो के अंदर आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं और डाटा टाइप्स को हम क्यों यूज़ करते हैं। एक अच्छा और एफिशिएंट प्रोग्राम लिखने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सभी डाटा टाइप्स को आप अच्छी तरह से जान लें, और किस जगह पे कौन सा डाटा टाइप आपने यूज़ करना है ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। Thanks for watching this video.